रहे थे। भगवान का नाम अनमोल है, राम नाम अनमोल है, दामन बिना बिकाए। तुलसी ऐसे नाम को ग्राहक ना ठहराए। भगवान का जो नाम है इसका कोई मूल्य है ही नहीं, अमूल्य है। लेकिन बिना पैसे के ही हर जगह बिक रहा है, फिर भी ऐसे नाम को लेने के लिए ग्राहक नहीं ठहर रहे। जबकि भगवान के नाम के बिना जीवन का क्लेश नहीं मिटता है। यह गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के संपूर्ण प्रसंग में बताते हैं। नाम के बिना क्लेश कैसे नहीं मिटता। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखें, उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हम आप यह देखते हैं कि रात्रि में अंधेरा रहता है, बहुत अंधेरा रहता है। और मान लीजिए उस अंधेरी रात्रि में तारे जो हैं, ये जब दिखाई पड़ते हैं, जब बादल नहीं होते तारे दिखाई पड़ते हैं, तो उस अंधेरी रात में थोड़ा थोड़ा सा उजाला दिखने लगता है। जब बहुत सारे तारे इकट्ठे हो जाते हैं तो इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ एक चंद्रमा निकल आता है तो और उजाला हो जाता है, रात्रि में हो जाता है। एक चंद्रमा के निकलने से रात्रि में प्रकाश हो जाता है, हम थोड़ा थोड़ा देखने भी लगते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक चंद्रमा से इतना प्रकाश होता है मानो 16 चंद्रमा निकल आए तब, क्योंकि 16 चंद्रमा होते हैं और 16 चंद्रमाओं की 16 कलाएं भी होती हैं। तो 16 चंद्रमा 16 कलाओं के साथ जब इकट्ठा निकल आए तब तो रात्रि में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा चारों तरफ। और सारे तारागण इकट्ठे हो जाए तो और प्रकाश हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जितने पर्वत हैं सारे पर्वतों में आग लग जाए तब तो रात्रि में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ेगा, फिर अंधकार तो कहीं रहेगा ही नहीं, है ना। बाबा जी कहते हैं 16 चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उग जाएं, सारे तारागण इकट्ठे हो जाएं, सारे पर्वतों में आग लग जाए तो रात्रि में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। प्रकाश तो हो जाएगा, तो क्या रात्रि मिट जाएगी? क्या रात्रि समाप्त हो जाएगी? गोस्वामी जी महाराज कहते नहीं, कितना भी प्रकाश क्यों ना हो जाए लेकिन रात्रि मिटने वाली नहीं है। रात्रि कब मिटती है? रात्रि तो तभी समाप्त होगी जब सूर्य का प्रकट होगा। जब सूर्य का प्रकाश होगा तभी रात्रि मिटेगी। चाहे कितने भी चंद्रमा इकट्ठा हो जाएं, तारेगण इकट्ठा हो जाएं, पर्वतों में आग लग जाए तो आग का प्रकाश हो जाए, इन सब से रात्रि मिटने वाली नहीं है। रात्रि तो तभी समाप्त होगी जब सूर्य का प्रकाश होगा। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि राका पति सोडस वही तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाई, बिनु रवि रात न जाए। बिनु रवि रात न जाए। बिना सूर्य के रात्रि समाप्त तो हो ही नहीं सकती है। इसी तरह गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इसी तरह
हम संसार के कितने भी साधन इकट्ठा कर लें, कौन से साधन? सुख के, सुविधाओं के, कितने भी साधन इकट्ठा कर लें, लेकिन हमारे जीवन का क्लेश कभी ये संसार के भौतिक साधनों से समाप्त नहीं होगा, इनसे सुख नहीं मिलेगा। हमारे जीवन का क्लेश तो बस भगवान के नाम लेने से दूर होगा। जैसे सूर्य के बिना रात्रि नहीं मिटती, इसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केरी कलेसा, मिटई न जीवन केरी कलेसा, मिटई न जीवन केरी कलेसा, मिटई न जीवन केरी कलेसा। बाबा जी कहते हैं ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केरी कलेसा। जैसे सूर्य के बिना रात्रि नहीं मिटती, इसी तरह भजन के बिना जीवन का क्लेश नहीं मिटेगा। इसलिए भजन करना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना है। संत तो यही निवेदन करते हैं, हमेशा भगवान से यही कहते हैं कि अभिलाष इति पूजबो हनुमान जू, मेरो मन राम को दास रहे, सिय राघव रूप सुधारस पाने की, नैनन में नित्य प्यास रहे, सुखे पावे सदा भगवंत कृपा, नहीं राजे से आने की आस रहे, तुलसी कविता पर कानन में, जब लौय शरीर में श्वास रहे, तुलसी कविता पर कानन में, जब लौय शरीर में श्वास रहे। इतनी सी हमारी अभिलाषा को हनुमान जी महाराज पूरा करें कि इन कानों में भगवान की कथा पड़ती रहे। जब तक इस शरीर में श्वास है तो कानों में भगवान की कथा पड़ती रहे, भगवान का नेत्रों से दर्शन होता रहे, इन हाथों से परहित परोपकार होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, इन तीर्थ चरणों से तीर्थों के यात्रा करते रहे। बस इतनी ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना प्रभु, यह न छूटे, क्योंकि यही जीवन का सार तत्व है। ये संतों का भाव है, तभी तो बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कबहु कहो संत, कबहु कहो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहो। भगवान की कृपा से हमें संतों का स्वभाव मिल जाए, संतों की रहन मिल जाए, बस यही जीवन